दोस्तों चुनाव का समय है, पार्टियों से नेताओं का आना जाना, इस्तीफों का दौर सब कुछ जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संस्कारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी है। भाजपा में तो 1% का घोटाला नहीं होता है। एक भी घोटाला दिखा दीजिए बीते 10 सालों में, मान जाएंगे। ये बात मेरा नहीं है, ये बात मेरे द्वारा नहीं कही जा रही है दोस्तों, ये कथन मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है। ये तो भाजपा के कई दिग्गज नेता कह चुके हैं। अमित शाह जी लगा लीजिए, प्रधानमंत्री जी लगा लीजिए, अक्सर संसद में यही सब कुछ तो कहते नजर आए हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कहीं किसी मंत्री पर, कहीं किसी मंच पर आपके सांसद जी यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसी टेरर फंडिंग के आरोपी को भाजपा का पटका पहना देते हैं, सम्मानित करते हैं मंच पर। दूसरी तरफ पता चल रहा है कांग्रेस से जो घोटाला करके जिन पर घोटाले का आरोप लगा, कांग्रेस ने जिनको निकाला या जिन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, वो आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा ने उनको जगह भी दे दी। भाजपा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवा भी दी। दोस्तों एमपी में हुआ है इतना बड़ा कांड। मैं बताऊंगी आपको दोनों खबरें इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर है कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत से नेता लगातार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? सवाल ये भी उठता है, क्या ये नेतागण ऐसे नेतागण हैं जो दागी प्रवृत्ति के हैं और कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की छवि खराब करेंगे, इसलिए कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही कि बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी में जाने दो? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जब तक कांग्रेस में रहे, जब तक ये नेतागण कांग्रेस में रहे, तब तक इनके खिलाफ घोटाले न जाने क्या क्या आरोप लगते रहते हैं। ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ जाते हैं वैसे ही वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब एक और नेता का नाम सामने आ रहा है, घोटाला भी क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। पहले तो आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की वो खबर है जो कहती है कि आलोट रतलाम से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इन्होंने सदस्यता ली है, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव ने ही इनको सदस्यता दिलवाई है। दोस्तों उन्होंने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि उनके कुछ निजी कारण है, व्यक्तिगत कारण है, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में पता चलता है कि ये साहब तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी से इनकी बातचीत चल रही थी, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों प्रमोद गुगालिया ने भी रतलाम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली, जो कि पूर्व प्रदेश प्रवक्ता थे। तो ये जो दो नेता हैं इन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। अब इनके ऊपर आरोप क्या है, अब जरा इसको ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। आरोप गंभीर है इनके ऊपर। यूरिया संकट के बीच 10 नवंबर 2022 को आलोट की नगद बिक्री केंद्र पर सर्वर समस्या की वजह से पीओएस मशीन बंद थी। इससे क्या हुआ, किसान परेशान हो रहे थे। तब मनोज चावला और पूर्व जिला कांग्रेस योगेंद्र जादौन समेत कुछ नेता गोदाम पहुंचते हैं। वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाते हैं। विधायक ने शटर उठाकर किसानों को खाद निकालने के लिए बोला। इसका कई किसानों ने फायदा उठाया, रजिस्टर में बिना एंट्री किए खाद ले गए। मामले में मनोज चावला और कांग्रेस नेता जादौन पर लूट, डकैती, शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। बाद में क्या होता है, कई दिन तक ये फरार रहते हैं, फिर जेल भी जाते हैं। पूर्व विधायक मनोज चावला पर जो मुकदमा था दोस्तों, उस पर जल्द फैसला आने वाला है। वो इंदौर में पूरा मामला चल रहा है। अब फैसला आने वाला है और उसके तुरंत बाद ये साहब पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए सवाल जो है इनके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि जिनके ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगता है, जिनके ऊपर लूट, डकैती, अपराध, टेरर फंडिंग तक के आरोप लगे, उनको कहीं तो आप सम्मानित कर रहे हैं बीजेपी का पटका पहनाकर, कहीं दूसरी तरफ आप उन्हें अपनी ही पार्टी में एकदम शान शौकत के साथ आप उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या वाकई में, क्या सचमुच दोस्तों ये जो कुछ हो रहा है इसे आप संस्कारी पार्टी की निशानी बताएंगे? आप बताइए, आपके मुताबिक आप पूरे खबर का आकलन कर सकते हैं दोस्तों। आपके सामने, नजरों के सामने पूरा फैक्ट्स बता रहे हैं हम आपको। हम शुरू से लेकर एंड तक अभी एक खबर का जिक्र कर रहे थे जो हमारे सहयोगी प्रज्वल गौतम ने भी आप तक पहुंचाई। वो खबर क्या थी? खबर थी टेरर फंडिंग से जुड़े आरोपी को लेकर, जिस आरोपी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मान और सम्मान के साथ, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,
मान और सम्मान के साथ उसे भाजपा का पटका पहनाया। जी हाँ, भाजपा के कार्यक्रम में ऐसा हुआ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर भी है। क्या कहती है जरा ये भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको पता चले कि संस्कार जो है वो कितना टपक टपक कर बह रहा है। ये संस्कार ही तो है, इसको और क्या कहेंगे, ये संस्कार है। शायद हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की परिभाषा हो। खबर कहती है कि भाजपा के मंच पर लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करने का आरोपी दिखाई दिया। बीजेपी सांसद ने बाकायदा सम्मानित किया है इसको। लश्कर तैयबा जैसा खूंखार आतंकी संगठन इसके लिए टेरर फंडिंग करता था जो, और आरोप में गिरफ्तार भी हुआ था, अब जमानत पर जेल से बाहर आया है दोस्तों। उस आरोपी को भाजपा ने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। यूपी के प्रतापगढ़ में टेरर फंडिंग का आरोपी को किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता ने खुद भाजपा का पट्टा पहनाकर स्वागत किया दोस्तों। वही पट्टा जिसे भाजपा की सदस्यता दिलाते समय पार्टी के नेताओं को पहनाया जाता है, ये वही पट्टा इसको पहनाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए सवाल ये भी उठे कि कहीं उस टेरर फंडिंग वाले को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल तो नहीं कर लिया है। इतने गंभीर आरोप जो लगे दोस्तों, इसके बाद ये जो पूरा मामला है इसने तूल पकड़ लिया। प्रतापगढ़ के पृथ्वीगंज नगर पंचायत में भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किया था। सांसद संगम लाल गुप्ता मौजूद थे, यहाँ पर नीलम गुप्ता सरोज मौजूद थे। नीलम गुप्ता सरोज नाम के उस व्यक्ति को नीलम गुप्ता सरोज को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नीलम के देवर संजय सरोज को भी सांसद ने भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। यानी टेरर फंडिंग का आरोप जिसके ऊपर लगा, उसके संबंधी को या उसके रिश्तेदार को भाजपा में शामिल किया जाता है, और फिर जो टेरर फंडिंग का आरोपी होता है उसे भी सम्मानित किया जाता है उसी पट्टे से जिस पट्टे से सदस्यता दिलाने वाले नेता को सम्मानित किया गया। यही कारण है दोस्तों कि भाजपा के ऊपर ना अक्सर सवाल जो है खड़े होते रहते हैं जब वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। जब भाजपा से जुड़े समर्थक इस देश में रह रहे मुसलमानों को उनका सर्टिफिकेट, राष्ट्रवादी वाला सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट दिखाने की बात करते हैं, उनके नागरिकता के सर्टिफिकेट दिखाने की बात करते हैं, तब भी हैरानी होती है कि क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो लश्कर तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठन के लिए टेरर फंडिंग कर रहा था, उसे हमारे देश की राष्ट्रवादी, संस्कारी तथा कथित गैर भ्रष्टाचारी पार्टी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते ऐसा भाजपा का कहना है, वो पार्टी जाकर पट्टा पहना रही है। सवाल ये भी उठता है कि वो जो संगम लाल गुप्ता सांसद साहब हैं, उनसे उनकी रिमांड ली कि नहीं? भाजपा ने पूछा कि नहीं एक बार कि आप क्या कर रहे थे टेरर फंडिंग के आरोपी के साथ? भाजपा का पट्टा क्यों पहनाया गया उसके गले में? पूछा नहीं? पूछना चाहिए था ना। पार्टी की छवि पर जो दाग लगा है उसे कैसे मिटाया जाएगा अब? यही कारण है कि अभी फिलहाल के लिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की एक एक चीजों पर नजरें जा रही है, क्योंकि जब इस तरीके की गतिविधियां हो रही है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे, और सवालों का बाजार इस वक्त गर्म है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।